मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जयवीर राणा जी। जयवीर जी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आज आप लोग युवा मोर्चा के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी जो देश के युवा हैं, जहां पे केजरीवाल जी दिल्ली से उठकर उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, दिल्ली वालों को छोड़कर, क्या कहना है इसके बारे में? केजरीवाल जी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है जी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के युवाओं से वायदा किया था कि हम आपको फ्री वाईफाई देंगे। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि हम हर एक विधानसभा के अंदर नए स्कूल बनाएंगे। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि नए कॉलेज खोलेंगे और उन्होंने वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे। लेकिन केजरीवाल जी हर एक मोर्चे पे विफल रहे हैं। केजरीवाल जी ने अब नया पैतरा चला है। दिल्ली के अंदर उन्होंने एक्साइज की पॉलिसी जो बनाई है, जिसके अंदर युवाओं की जो उम्र है वो 21 साल से घटा करके 18 साल का युवा भी आज शराब की दुकान से शराब खरीद सकता है। और न केवल शराब खरीदने के लिए किया, ड्राई डेज की संख्या भी उन्होंने कम की है, 24 से घटा के 3 की है। और अब वो उत्तराखंड और गोवा के अंदर जाके युवाओं को कह रहे हैं कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुझे लगता है कि इससे दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। उन्होंने दिल्ली के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जाकर के उत्तराखंड भी और गोवा के अंदर भी उनकी जो कार्यशैली है उसको बताएगा। उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका कि जिस तरह से यहाँ पे झांसा देकर केजरीवाल जी ने सरकार बना ली है, तो वहाँ के युवाओं के लिए क्या संदेश है? केजरीवाल जी केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। आज कल का अगर आपने अखबार देखा होगा तो उन्होंने जो पराली को लिए जो डीकम्पोजर की बात की है, पिछले साल उन्होंने 2000 एकड़ के लिए 25 लाख रुपए का डीकम्पोजर पूसा इंस्टीट्यूट से लिया है। और इस साल उन्होंने कहा कि हम 4000 एकड़ के लिए 50 लाख रुपए का लेंगे। लेकिन उस 25 लाख रुपए के डीकम्पोजर को देने के लिए उन्होंने 80 करोड़ रुपए का विज्ञापन किया है। इसलिए दिल्ली की सरकार विज्ञापन की सरकार है। धरातल पे आप बात करेंगे तो कहीं कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली ने पहली लहर में भी, दूसरी लहर में भी केजरीवाल की कार्यशैली देखी है। वो ऑक्सीजन देने में, वेंटिलेटर बेड देने में, वेंटिलेटर देने में और दवाइयाँ देने में अक्षम रहे हैं। दिल्ली के जनता के राशन कार्ड भी उन्होंने नहीं बनाए। 19 लाख परिवारों के 54 लाख लोगों के राशन कार्ड वो नहीं दे पाए, जिस कारण से इस कोरोना महामारी के अंदर बड़ी दयनीय स्थिति हुई। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा कि हम देश के साथ साथ दिल्ली के भी 72 लाख लोगों को जिनके पास की राशन कार्ड नहीं है, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, अन्न योजना के तहत हम उनको निःशुल्क अन्न देंगे। लेकिन जिस तरह वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से हमें कोई भी ऑक्सीजन या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई, इसके बारे में क्या कहना है? ये तो सारी दुनिया के सामने है, सारे देश और दिल्ली ने देखा है। जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात आई तो इन्हीं के मंत्री थे। यहाँ पे मुंबई के अंदर 90,000 एक्टिव केस थे, वहाँ 235 मीट्रिक टन ऑक्सीजन काफ़ी थी। और दिल्ली के अंदर केवल 88,000 एक्टिव केस थे। 435 मीट्रिक टन के बाद भी इन्होंने कहा हमें और आवश्यकता है। केंद्र की सरकार ने 700 मीट्रिक टन इनको उपलब्ध करवाई। उसके बाद राघव चड्ढा जो इनके विधायक और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमें 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो इन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने सरेंडर किया और कहा कि नहीं, हमें तो 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन काफ़ी है। इस कारण से दिल्ली की सरकार की विफलता के कारण से अन्य राज्यों में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। उसका कारण है कि उनके हिस्से की ऑक्सीजन भी इनको दी गई, लेकिन इनके पास तंत्र नहीं था, इनके पास टैंकर नहीं थे, इनके पास स्टोरेज सिस्टम नहीं था, जिस कारण से दिल्ली के अंदर भी मौत हुई और देश के अन्य हिस्सों के अंदर भी मौत हुई। तो आपका ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा सर? हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हम मुख्यमंत्री को जगाने के लिए आए हैं। आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री जी और दिल्ली की सरकार अगर नहीं चाहती तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और जब तक कि ये सरकार अपना वायदा पूरा नहीं करेगी, हम ऐसे ही युवाओं को, महिलाओं को, पूरे समाज को इकट्ठा करके और इस निकम्मे मुख्यमंत्री को जब तक नहीं उखाड़ फेंकेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने।